हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा आरबीआई ने अभी हाल ही में जो अपनी बैठक करी थी उसके बाद जो है एक नया फीचर पॉजिटिव पे चेक्स के लिए लेकर के आ रहे हैं। तो ये सारे जो कस्टमर्स होंगे उनके ऊपर अप्लाई होगा, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि ये पॉजिटिव पे फीचर आखिर है क्या, किसके ऊपर ये लागू होगा और कैसे ये काम करेगा। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूँगा, उदाहरण के साथ, जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप आगे भी किसी को समझा सकते हैं। ये जो मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, इसका उद्देश्य ये है कि ये इस तरह के ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके जीए में पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं डिफरेंट एग्ज़ाम्स में ऐसे भी लिखने को आता है, तो वहाँ भी पूछे जाते हैं। तो अगर आपको अच्छे से पता होगा इसकी डिटेल, तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन आए तो उसका आंसर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं, उन्होंने क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि टू इन्हेंस सेफ्टी ऑफ चेक्स पेमेंट्स इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस अ मैकेनिज्म ऑफ पॉजिटिव पे फॉर ऑल चेक्स ऑफ वैल्यूज ₹50,000 एंड above. This will cover approximately 20% and 80% of total checks by volume and value respectively. तो उन्होंने बताया कि चेक पेमेंट में एक और सिक्योरिटी लेयर ऐड की जा रही है, जिसको नाम दिया गया पॉजिटिव पे का। ये किसके लिए लागू होगी? ऐसे चेक्स जिनकी वैल्यू 50,000 या फिर उससे अधिक की है, उनके लिए ये सिस्टम काम करेगा। लेकिन जो 50,000 से कम वैल्यू के चेक्स हैं, वो जैसे अभी तक काम कर रहे थे वैसे ही काम करेंगे। ओके। और यहाँ पे ये बताया गया कि दिस विल कवर अप्रॉक्सीमेटली 20% एंड 80% ऑफ टोटल चेक्स बाय वॉल्यूम एंड वैल्यू। मतलब ये जो सेफ्टी फीचर आएगा, इस मतलब जितने चेक्स आते हैं उसके 20% चेक्स जो होते हैं वो ऐसे चेक्स होते हैं जिनकी वैल्यू 50,000 से ऊपर होती है। ओके। लेकिन ये जो 20% चेक्स होते हैं, ये जो पूरे जितने चेक पेमेंट होती है उसका 80% जो वैल्यू होती है वो इन्हीं चेक से आती है। तो मतलब एक बहुत बड़ा, जो आप कह सकते हैं कि वैल्यू के हिसाब से देखिए तो बहुत बड़ा पोर्शन कवर होगा पॉजिटिव पे के जरिए। ओके। आदमी वैसे भी चेक से पेमेंट तभी करता है कुछ बड़ा, जब उसको ख़रीदना हो या फिर कहीं बड़ी जगह पेमेंट करनी होती है, तो इतना पैसा किसी के पास कैश नहीं होता है, तो चेक से पेमेंट करता है। ओके। तो ये उन्होंने कहा। अब इसको हम समझते हैं कि आखिर ये पॉजिटिव पे कैसे काम करेगा। जो आप अगर चेक इशू कर रहे हैं 50,000 या उससे अधिक का, तो कैसे ये काम करेगा और कैसे ये सेफ़ होगा पहले की तुलना में। ओके। तो अगर हम एक सिनारियो लें, पहले आप अगर चेक जारी करते थे तो क्या होता था, आपको अगर किसी को चेक देना है तो 50,000 या किसी भी अमाउंट का आप चेक देते थे, लिखने वाले का नाम लिखते थे, अमाउंट लिखते थे, आपका जो अकाउंट में नंबर है वो सब बैंक जो चेक है उस पर लिखा ही रहता था। फिर आपको अगर अकाउंट पे करना होता था तो आप क्रॉस करते थे, आपको कैश अगर रहना होता तो आप इसको क्रॉस नहीं करते थे। व्यक्ति जाता था चेक ले करके, पैसा उसको मिल जाता था, या तो उसके हाथ में या तो उसके अकाउंट में, डिपेंड करता है कैसा चेक है। ओके। इसमें होता क्या था कि कई बार आप देखते होंगे, अखबार में भी, न्यूज़ में भी सुनने को आती होगी न्यूज़, कि आपसे चेक भरवा करके कोई ले गया, मान लीजिए 10,000 का, और आपके अकाउंट में से पैसे कट गए 90,000 रुपये या 1,00,000 रुपये। ओके। उसी चेक से कैसे किया कि आप कोई फ्रॉड कर करके, चाहे इंक को बदल करके, आपने जो पैसा लिखा था उसको मिटा करके उसकी जगह दूसरा अमाउंट भर लिया, या फिर चेक को और किसी तरीके से डुप्लीकेट कर लिया, उसके हेल्प से वो पैसे निकाल लिए गए। तो ऐसे केस में क्या फ्रॉड होता था, तो उसके बाद फिर उसको समझना या फिर उसमें किसकी गलती है उन सब में जाना। फिर चेक का फ्रॉड तो हो ही चुका है, आपके पैसे का नुकसान हो चुका है, फिर उसको रिकवर करना बहुत बड़ा प्रोसीजर उसका होता है। और मतलब उसमें आपको ही परेशानी होती थी, जो कस्टमर होता है उसी को परेशानी होती थी। लेकिन अब क्या होगा, अब हम यहाँ पे सिनेरियो समझते हैं कि पॉजिटिव पे सिस्टम कैसे काम करेगा। मान लीजिए आप हैं, ये मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है कि सपोज यू हैव एन अकाउंट इन बैंक एक्स एंड यू हैव टू पे 90,000 रुपीज़ टू योर फ्रेंड अमित। कि मान लीजिए आपका बैंक एक्स में अकाउंट है और आपको अपने दोस्त अमित को 90,000 रुपये देने हैं। लेकिन आप पहले क्या करते थे, 90,000 का चेक काट के दे दिया। लेकिन अब क्या होगा कि अगर आपका जो चेक है वो 50,000 या उससे ऊपर का है, तो आप उसको, जो भी चेक आपने फिल किया उसको उसके हाथ में देने से पहले आपको चेक की जो इमेज है, फ्रंट जो इमेज है, ओके, चेक की जो फ्रंट साइड की इमेज होती है जिसमें सारी चीज़ें भरी होती हैं, कितना अमाउंट है वो सारी चीज़ें, और बैक साइड जो चेक का है जिसमें और मोबाइल नंबर वगैरह लिखते हैं लोग, वो दोनों के दोनों चीज़ों को आपको फ़ोटो खींच करके उसको जिस भी बैंक के लिए आप हैं, मान लीजिए बैंक एक्स है, तो उसकी एक अलग से मोबाइल एप्लीकेशन होगी, उसमें अपलोड करना होगा।
सिर्फ इतना ही नहीं, फ्रंट और रिवर्स साइड ही नहीं, उसके साथ साथ चेक की डिटेल्स भी, जैसे चेक को आप किसको इशू कर रहे हैं, पेई का नाम क्या है तो आप अमित भरेंगे, चेक नंबर क्या है आपका, चेक डेट क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, अमाउंट कितना, ये सारी चीज़ें आप इस पॉजिटिव पे सिस्टम में ऐड करेंगे, अपलोड कर देंगे। ओके, अब होगा क्या, जैसे ही आपका दोस्त हमें सबमिट करेगा इस चेक को इनकैशमेंट के लिए बैंक में, तो बैंक का ऑफिसर जो होगा वो जो आपने डेटा अपलोड किया है उससे वो कंपेयर करेगा। सबसे पहले तो चेक को ही कंपेयर करेगा कि भाई वही चेक है कि नहीं, आपने 90,000 रुपये का जो चेक काटा है कहीं उसको बढ़ा करके 1,90,000 तो नहीं कर लिया गया है। तो वो चेक करेगा सारी चीज़ें, जो आपके साइन हैं वो आपके ओरिजिनल साइन है या फिर आपका साइन फर्जी ले लिया गया है, ये सारी चीज़ें। इसके साथ साथ जो आपने डिटेल भरी होगी वो डिटेल आप ही भरेंगे, आपका दोस्त नहीं भरेगा। जो डिटेल आपने भरी होगी उससे कंपेयर कर लेगा कि अच्छा पेई का नाम क्या है, इतना अमाउंट है, सारी चीज़ें मैच कर गई, तब वो चेक ऑनर कर दिया जाएगा। ओके, मतलब जो भी चेक लेकर के जाएगा उसके या तो अकाउंट में पैसा हो गया तो हाथ में। लेकिन अगर कोई भी डिटेल मिस हो गई, जैसे 90,000 आपने भरा और उसने 1,90,000 कर लिया, तब वो चेक ऑनर नहीं होगा। इसका मतलब फ्रॉड हो ही नहीं पाएगा, इससे पहले ही आपकी पेमेंट रुक जाएगी। मतलब आपका अगर उसने फ्रॉड कर भी लिया, 1,90,000 कर लिया, या फिर गलती से आपके साइन करके या फिर चेक को डुप्लीकेट कर लिया गया, कुछ और उसमें अमाउंट भर लिया गया, तो ऐसे केस में वो अमाउंट भर के वहाँ तो जाएगा, उसको लगेगा चेक तो एकदम वैसे हूबहू दिख रहा है, लेकिन जो आपने डिटेल पहले से ही सबमिट कर लिए वो उससे मैच नहीं करेगी। वहाँ पे डिटेल दिखाएगा कि आपने तो 90,000 का चेक दिया है, किसी अमित को दिया है, और ये आपका चेक नंबर है, अकाउंट नंबर है, इस अकाउंट में दिया है। अब वहाँ पे जाएगा, मान लीजिए अमित की जगह कोई और आ गया, उस चेक को लेकर के अपना नाम उसमें भर लिया, अमित से चेक मिस हो गया, किसी और को मिला, उसने 1,90,000 भर लिया, अमित की जगह उसने सुमित नाम लिख लिया। ओके, तो ऐसे केस में क्या होगा कि वहाँ जाएगा वो, लेकिन वो जब डिटेल मैच नहीं करेगी चेक उसका ऑनर ही नहीं होगा। ओके, लेकिन ये भी आप याद रखिए कि यहाँ पर जो चेक बाउंसिंग वाला फीचर वो सब वैसे ही रहेगा कि आपके अकाउंट में होने भी चाहिए 90,000, तभी ये सब चीज़ें आके काम करेंगे, वरना चेक बाउंस होगा और जैसे पुराने प्रोसेस थे वैसे ही होता रहेगा। 50,000 से कम वैल्यू के जो चेक होंगे वो जैसे पहले होते थे वैसे अभी भी होंगे, उनमें ये सारी फीचर्स नहीं ऐड होंगे। ओके, तो बस यही है पॉजिटिव पे सिस्टम, एक तरह का एडेड सिक्योरिटी लेयर है आपके पैसे को सुरक्षित रखने का। अगर आप इसमें कोई गड़बड़ी ना करें, आप अपने दोस्त को ही दे दें कि भाई तुम ही सब कुछ भर लो कितना पैसा चाहिए, कितना वो चाहिए, आपने चेक भी नहीं किया तो हो सकता है वो वहीं से जो डिटेल फिल करेगा वो सारी चीज़ें वहीं से आपकी गड़बड़ हो जाए। ओके, तो ऐसे केस में आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। बाकी ये एडेड सिक्योरिटी फीचर है और इसका बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा लोगों को। और ये जो फीचर है ऐसा नहीं कोई नया है, इसको जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो कंपनीज जो बड़ी बड़ी होती हैं उनको पहले से देती आती हैं, क्योंकि कंपनीज़ के जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं काफ़ी हाई वॉल्यूम के होते हैं और हाई वैल्यूज़ के होते हैं, तो ऐसे में वहाँ पे फ्रॉड ना हो तो इस तरह का सिस्टम दिया जाता है। और ICICI बैंक जो है, ओके, ICICI बैंक ने 2016 से ही अपने कस्टमर्स को ये सुविधा देनी शुरू कर दी है। तो अगर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन आए कि सबसे पहले कौन से बैंक ने शुरू करी है, तो ये सब अभी अब RBI ने इसको अनाउंस किया है, तब इसको जल्दी ही लागू किया जाएगा हर एक बैंक के द्वारा। लेकिन ICICI ने अपनी तरफ से 2016 से अपने ग्राहकों को ये सुविधा देना शुरू कर दिया था। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ सकता है कि RBI ने इसको इंट्रोड्यूस ही क्यों किया इस तरह का फीचर। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि सेफ्टी जो है चेक पेमेंट्स में वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए कस्टमर के साइड की, कि आप किसी को पेमेंट अगर कर रहे हैं तो आपको पता है कि वो पेमेंट आप जिसको कर रहे हैं, जिसके नाम कर रहे हैं, जितने अमाउंट का कर रहे हैं, वो सब एकदम वहीं जाएगा जितना जहाँ आपने इसको पेमेंट करी है, कहीं और वो नहीं जाने वाला। और यहाँ पे दूसरी बात ये कि इससे क्या होगा कि जो फ्रॉड होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि टेम्परिंग कर लेते हैं चेक्स की, आपसे मैजिक इंक वगैरह यूज करके आपसे चेक भरवा लिया, आपने जितना पेमेंट करना था उतना किया, फिर मान लीजिए आपने 5,000 का चेक किसी को दिया किसी काम के लिए, उसने आपको अपनी पेन दी, उस पेन में ऐसे होती हैं इंक की, वो थोड़े समय के बाद हट जाती हैं अपने आप, फिर उस आपके साइन वगैरह तो ठीक ही रहेंगे, वो उसको बढ़ा करके 50,000 कर लेगा। जब वो 50,000 कर लेगा इसको, तो आगे जब जाएगा पेमेंट के लिए तो वहाँ पे ये देखा जाएगा कि अगर ये 50,000 का चेक है तो इसके साथ जो डिटेल होनी चाहिए पॉजिटिव पे की वो तो होनी चाहिए। जब वो है ही नहीं, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रॉड हुआ है। ओके, वहीं से वो पकड़ा जाएगा। ओके, अब आप ये डिबेट कर सकते हैं 49,999 रुपये का पे कर लेगा तो क्या होगा, वो अपनी तरफ है, एक तरह का ये फीचर है और इससे बहुत सारी जो लाभ हैं वो कस्टमर्स को मिलने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा पॉजिटिव पे सिस्टम क्या है, कैसे काम करेगा और कैसे आप इससे सेफ रह सकते हैं। कुछ इससे सवाल आएंगे तो आप आसानी से बता लेंगे, अब किसी को समझाना है तो आप समझा भी सकते हैं उसको। ओके,
तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, और आपके क्या कमेंट हैं इस फीचर को लेकर के, आपको क्या लगता है इससे जो फ्रॉड है, टेम्परिंग है, वो रुकेगी या फिर इसका भी कुछ नया तरीका खोज लिया जाएगा भारत में जो स्कैमर्स हैं उनके द्वारा? तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को बाकी लोगों तक भी पहुंचाइए, शेयर करके अपने दोस्तों के साथ पहुंचाइए। और आप चाहते हैं इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।